बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। होपफुली डियर स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसमें मोस्टली कलर प्रेजेंट होते हैं। अब आए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मोस्टली पिगमेंटेड से मुराद यहाँ पर ये है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है इनमें पिगमेंट मौजूद ना हो। हम इन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड द वेरिएशन ऑफ द कलर। सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरो का मतलब है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, यानी कि ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर ग्रीन कलर का हमारे पास पिगमेंट मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे? वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। आए डिटेल से देखते हैं इनको वन बाय वन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी इनके डबल मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। शेप की अगर बात करें, आपके सामने प्लास्टिड मौजूद है, इसे डिटेल से देखेंगे। अगर शेप की बात करते हैं तो शेप से हमें पता लगता है इनका साइज और शेप वेरिएबल होता है, और वेरिएबल इतना होता है कि इनका एवरेज साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर हो सकता है, और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। तो डियर स्टूडेंट बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो कि माइक्रोस्कोप की टाइप है, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये आपको हेटेरोजीनस मॉलिक्यूल नजर आता है, यानी डिफरेंट वेरिएबल इसकी आपको प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, हेटेरोजीनस आपको नजर आते हैं। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपको इसके अंदर डिटेल चीजें नजर आती हैं वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स यानी दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ मैट्रिक्स इनका जो अंदर फ्लूइड है उसे कहते हैं, आगे डिटेल से देखेंगे। और ग्रैन्यूल्स कहते हैं दानेदार स्ट्रक्चर इनके अंदर आपको नजर आते हैं, जिसको आप लेटर ऑन देखेंगे क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो स्ट्रक्चर फिर आते हैं इनके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, हाईली अच्छी माइक्रोस्कोप में जब आप इनको देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इनके स्ट्रक्चर के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो इनके बाहर मौजूद इन्वेलप, दूसरे नंबर पर आता है इनका स्ट्रोमा, और तीसरे नंबर पर आता है इनके अंदर मौजूद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बारी बारी डिस्कस करते हैं। इन्वेलप इनके अंदर 2 तरह की होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक इनकी आउटर है और एक इनकी इनर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दूसरा इनके पास आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इनके अंदर मौजूद होता है लिक्विड मटेरियल, जो लिक्विड सा मौजूद होता है उसे आप स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर इनके पास एंजाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें मौजूद होती हैं, जिनमें से इनका अपना जाती सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है और इनका राइबोसोम भी मौजूद होता है। इसी वजह से हमने जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि उसका अपना जाती क्या मौजूद था, डीएनए मौजूद था। इनका भी क्या है? डीएनए मौजूद है। एक्चुअली एक बड़ा लंबा सा एक हाइपोथेसिस है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इसको पढ़ेंगे, एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस के नाम से आप उसको कहते हैं। उसमें बताया जाता है कि ये कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल का हिस्सा बनी है। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस की जरा डिटेल में जाते हैं। इनका अपना डीएनए है, बस ये याद रखिए, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि इनके राइबोसोम भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है? ऑर्गेनेली से। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर आप इसके बाद देखते क्या है, इनके अंदर एक वेजिकल्स, फ्लैट वेजिकल्स मौजूद, चपटी हुई वेजिकल्स मौजूद होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड, जिसको मैं यहाँ पर बाहर लिख रहा हूँ, ये थाइलाकॉइड है। ठीक है, थाइलाकॉइड बिल्कुल एक सिक्के की तरह, जैसे सिक्का नहीं होता कॉइन, वैसी एक चपटी हुई एक वेजिकल है। अच्छा, अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या करती है? ये एक दूसरे के ऊपर स्टॉक, जैसे स्टॉक लगा होता है, जमा हो जाना, दत्ते की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर जमा होती हैं। और क्योंकि इनका ग्रीन कलर है, इसकी वजह से इनका एक और नाम भी है जिसको आप कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, और ज्यादा सारी को आप कहते हैं ग्रेना। कितनी? आप तो अगर 50 मौजूद है ना, 50 ग्रेना मौजूद है यहाँ थाइलाकॉइड की अरेंजमेंट मौजूद है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप ग्रेना कहते हैं। अच्छा, इस ग्रेना के अंदर होता क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हमने कहा क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आए देख लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि इसके अंदर मौजूद है उसे आप कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि क्लोरोफिल जो है इसके अंदर
क्या है? असल में क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको ग्रीन नजर आता है। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कलर ग्रीन होता है, कलर इसका ग्रीन होता है। ये करता क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को। यहीं से आपको इसके फंक्शन का भी अंदाजा हो जाएगा। ये ग्रीन कलर के जितने भी पार्ट में मौजूद होता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। और फोटोसिंथेसिस से ये क्या बनाता है? फूड बनाता है। अगर इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। उससे बड़ा मिलता जुलता है। उससे क्यों मिलता जुलता है? लेट्स सपोज कि ये आपके पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। ये कौन है? हीमोग्लोबिन, ये फर्स्ट वन, और ये कौन है? क्लोरोफिल। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या आता है? क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम आ जाता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन मौजूद होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के सेंटर में। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल रिजेंबल टू द हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैग्नीशियम ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। सेंटर में क्लोरोफिल के मैग्नीशियम आता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में कौन आता है? आयरन आता है। तो डिफरेंशिएट करना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आप ये भी बता सकते हैं कि क्लोरोफिल प्लांट में मौजूद है, हीमोग्लोबिन जो है वो एनिमल में मौजूद है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट को अब्सॉर्ब करना, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये अपने डिफरेंस याद रख लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इंपॉर्टेंट है। कमिंग टुवर्ड द फंक्शन, के फंक्शन क्या है? फंक्शन हम बातों बातों में पढ़ चुके हैं। किसका फंक्शन? हम फंक्शन बातों बातों में पढ़ चुके हैं। और फंक्शन किसका? इस क्लोरोफिल का। देखें, फंक्शन ये है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसकी मौजूदगी में क्या बन जाता है? सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज, या आप सिंपली कह लें शुगर। शुगर कहना बेस्ट है, शुगर बन जाती है, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। डिटेल से हम नहीं पढ़े। और इसके लिए आपको दरकार होती है सनलाइट। ठीक है जी। तो ये फंक्शन कहां पर होता है? इस प्लास्टिड के अंदर होता है। असल में जो क्लोरोफिल है, इसमें दो काम हो रहे होते हैं। इस प्लास्टिड के अंदर दो काम हो रहे होते हैं। एक काम स्ट्रोमा में हो रहा होता है और एक काम इधर हो रहा होता है। कहां पर? इधर। इधर क्या काम हो रहा होता है? इधर सूरज से आने वाली रोशनी आती है, उसको ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल उस सूरज की रोशनी से क्या बना देता है? ATP प्लस NADPH। ये कहां बन रहे हैं? ये दोनों बन रहे हैं इसके अंदर, हियर इनसाइड। अच्छा, बनने के बाद ये एनर्जी है, सोलर एनर्जी, जो कि ये लाइट थी, उसको बदल दिया गया है इनटू ATP एंड NADPH। अब उस एनर्जी को भेज दिया जाता है इनटू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? शुगर में। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है? कार्बन की फिक्सेशन होती है इनटू दी शुगर, इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्ट्रोमा के अंदर, ये सारा फंक्शन किसका है? प्लास्टिड का है। तो ये थे ग्रीन कलर कंटेनिंग पिगमेंट, जिसकी हमने बात डिटेल से की। आगे कुछ प्लास्टिड ऐसे भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का जिक्र हमने कर लिया। कुछ प्लास्टिड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कलर तो होता है लेकिन वो ग्रीन नहीं होता। मसलन ये वो प्लास्टिड है, और इस प्लास्टिड के अंदर लेट्स सपोज कलर रेड मौजूद है, रेड कलर मौजूद है। ठीक है जी, ग्रीन तो नहीं ना है, इसको आप कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, लफ्ज जो क्रोमो है ना, ये लिख रहा है क्रोमा से, और क्रोमा का मतलब ही क्या होता है? कलर। ठीक है जी। तो इनके अंदर कलर होता है लेकिन अदर देन ग्रीन होता है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल पेटल्स, फूल की पत्तियां, उसके साथ साथ फ्रूट्स,
इन सब में कलर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कलर अट्रैक्टिव बनाता है हमको, और इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो जब वो इनसे अंदर से जूस पीते हैं, फूलों के अंदर से, जिसे नेक्टर कहते हैं, जूस पीते हैं, तो उनके स्किन के साथ, उनके परों के साथ, उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। वो पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं, जब वो उड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दो काम कर रहे हैं। एक तो ये क्रोमोप्लास्ट प्लांट को हेल्प दे रहे हैं पोलिनेशन में। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन ये है कि एक प्लांट का पोलन जाकर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर गिरे और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। डिटेल से हम इसको अगले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सिंपली क्या करवा रहा है? पोलिनेशन करवा रहा है और सीड डिस्पर्सल करवा रहा है। अल्टीमेटली जब उसकी बॉडी के साथ पोलन अटैच हो जाते हैं तो उड़ के कहीं और जाता है, तो उसके सीड क्या हो जाते हैं प्लांट के, यानी पोलन्स क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिकोप्लास्ट। लिको कलरलेस को कहते हैं। हमने शुरू में कहा था कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो अंदर से कलरलेस होते हैं, ठीक है जी, जिनका कोई कलर नहीं होता। लिको रिप्रेजेंट ही करता है ट्रांसपेरेंट को, शफाफ को। तो इनकी शेप कैसी हो सकती है? इनकी शेप होती है ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर, यानी ये या तो इस शेप के होते हैं या ये ऐसे ट्यूब नुमा शेप के होते हैं। ये दो शेप इनकी ऑब्जर्व की गई। इनका काम क्या होता है? ये अंडरग्राउंड होते हैं जी, एक बात याद रखिएगा, ये मौजूद होते हैं जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं। अब अंडरग्राउंड लाइट नहीं होती, इसलिए वहां पे पिगमेंट नहीं बनते, इसलिए क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। फिर करते क्या? इनका किया क्या जाता है अगर इनके अंदर कलर नहीं है? तो इनके अंदर कलर नहीं होते तो प्लांट क्या करने लग जाता है? इनके अंदर अपने फूड को स्टोर करने लग जाता है, ठीक है जी। सो दे हेल्प द प्लांट फॉर अटेनिंग ऑफ फूड। तो लिकोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? फूड होता है, जो वक्त जरूरत उनके क्या आता है? काम आता है। जैसे जैसे फर्ज कर लेंगे कोई लिकोप्लास्ट है और इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, ठीक है जी। तो इसके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट अपनी फूड इसी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो आप इस वाले लिकोप्लास्ट को कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन भी स्टोर हो सकती है, उसको आप प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। तो इनके अंदर फूड स्टोर होती है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो ये थे हमारे सारे के सारे कौन? प्लास्टिड्स, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जिसका नाम न्यूक्लियस है दोबारा आएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका लेक्चर है इसमें क्लोरोफिल अलहदा से जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।